हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 2024 का जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट था 2025 के जनवरी में आया। ऑलरेडी उसमें नोटिफिकेशन लेट आया, लेकिन उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन में बदलाव हो गया। फिर आईटीआई वाले स्टूडेंट ने केस कर दिया और ये मुद्दा बहुत लंबे समय के लिए लटक गया है। लेकिन इसमें कुछ अभी नई चीज़ें सामने आई है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या इस भर्ती पर स्टे लगा हुआ है या फिर नहीं लगा है? क्या आईटीआई वाले स्टूडेंट केस हार गए हैं? क्योंकि कल भी एक हियरिंग हुई है। हियरिंग इन द सेंस एक एप्लीकेशन लगाई गई थी हाई कोर्ट में, उससे क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखो, पहले ये जो केस है ये कैट में गया, ठीक है ना। कैट से पहले इन्होंने हाई कोर्ट में गए थे आईटीआई वाले स्टूडेंट, लेकिन इनको कैट में भेजा गया था। कैट में पहले इसको हियरिंग हुई, वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट गए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये मुद्दा चल रहा था और लेटेस्ट हियरिंग इसकी हुई थी। पहले तो 5 और 6 मार्च को हुई थी, उसके बाद फिर 28 मार्च को हियरिंग हुई थी, ठीक है। अब 28 मार्च की हियरिंग में ऐसा बताया जा रहा था कि भाई रेलवे को सख्त हिदायत दी गई है कि भाई जवाब दो, कोई जवाब नहीं है तो भर्ती कैंसिल करो, चाहे दोबारा निकालो या फिर प्रूफ दो कि आपने कैसे बदला। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि आप लोग देखो कि इस मामले को इतने अच्छे तरीके से लटका दिया गया है कि रेलवे अगर चाहता तो पहली हियरिंग में इसको ख़त्म कर सकता था। वो पहली हियरिंग में या तो ये कह सकते थे कि भाई हमने क्वालिफिकेशन इस रूल से चेंज की है, हम इसको नहीं हटाएंगे, या वो भर्ती कैंसिल करके दोबारा निकाल सकते थे। लेकिन रेलवे ने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब इस भर्ती को जो है रेलवे कैंसिल करने के मूड में भी नहीं है और यहाँ पर आईटीआई वालों की बात मानने के मूड में भी नहीं है। अब हुआ क्या है, 28 मार्च को जो हियरिंग हुई थी उसमें बताया गया आईटीआई वाले लॉयर की तरफ से कि 26 मई की डेट मिली है। लेकिन बाद में जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो मालूम चला कि वो डेट 26 मई की नहीं, 26 जुलाई की मिली है। अब 26 जुलाई तक का बहुत लंबा समय है। आईटीआई के जो वकील है उनका कहना है कि 26 जुलाई की हियरिंग से पहले रेलवे इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, अंदर की बात इसमें कुछ और है। अंदर की बात ये है कि रेलवे ने जैसे तैसे करके इस भर्ती को लटकाया है कोर्ट के सामने। मतलब कि जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट ली है वो 26 जुलाई इन्हें मिल गई है, बहुत लंबी डेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे इस पर काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जो ये स्टे वाली बात बताई जा रही है कि भाई ग्रुप डी की भर्ती पर स्टे है, कुछ नहीं कर सकते, ये कोई रिटर्न ऑर्डर में नहीं आया है। ये सिर्फ आईटीआई वाले जो लॉयर हैं उनका कहना है कि इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। बट कोर्ट ने ऐसा कोई अपने ऑर्डर में नहीं मेंशन किया है कि इस भर्ती पर हमने स्टे लगाया है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है वो ये है कि रेलवे इस भर्ती को कैंसिल करने के मूड में भी नहीं है और आईटीआई वाले की जो बात है उसको मानने के मूड में भी नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जैसे तैसे करके लंबी हियरिंग डेट ले ली, उसके बीच में ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक ये कंडीशंस को देखते हुए भी लग रहा है, ठीक है, ये अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और बाद में जब आपको बताया कि प्रोसेस एंड स्टेज पर पहुंच जाएगा, फिर भर्ती कैंसिल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और अंत में शायद यहाँ पर जो है रेलवे अपनी बातों को मनवा ले। ऐसी चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, 2 मई को इसकी हियरिंग कैट में फिर से है। तो देखो, कैट में हियरिंग का तो कुछ बड़ा मतलब बनता नहीं जब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अब कल क्या है कि ये जो हियरिंग डेट 26 जुलाई मिली थी, इसको जल्दी कराने के लिए एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी गई थी कि भाई करोड़ों अभ्यर्थी वेटिंग में है, मतलब वेट कर रहे हैं भर्ती का, इसका प्रोसेस आगे बढ़े तो इसकी हियरिंग जल्दी कर ली जाए। लेकिन कोर्ट ने कल की आई थिंक डेट में हुआ है वो सब, कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई ये मुद्दा इतना भी सीरियस नहीं है या इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इसकी हियरिंग हम जल्दी कर लें। जो डेट दी है हम उसी पे हियरिंग करेंगे। अब यहाँ से क्या मालूम चलता है, यहाँ से ये मालूम चलता है कि कोर्ट खुद इस मामले को बहुत सीरियस नहीं ले रहा है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि रेलवे ने ऐसा बना दिया है इस मैटर को कि कोर्ट को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मामला बहुत सीरियस है। अदरवाइज इस पर हियरिंग पहले हो जाती है। और जब कोर्ट इसको लेके सीरियस नहीं है तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर इस जो केस में आईटीआई वाले स्टूडेंट का जो पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब कल यहाँ पर एग्जामपुर वाले जो विवेक कुमार हैं उन्होंने वीडियो बनाया, वो 10th वालों के फेवर में है। दूसरा अभिषेक सर हैं जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के साथ लड़ रहे हैं, वो अलग हैं। तो सभी बस देखो, सबका मेन मोटिव है अपना कोर्सेज ही बेचना। अल्टीमेटली सब बेच कोर्स ही रहे हैं, ठीक है। भर्ती लट के चले, सब यही कहेंगे भाई हम हैं स्टूडेंट के साथ, जबकि एक्चुअल रियलिटी में आपको बता दूं, देखो मैं तो कोई कोर्स नहीं बेचता हूं, ना ही मेरा कोर्स, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बता देता हूं कि कोई स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। हर किसी को अपने बिजनेस चलाने हैं, हर किसी को आपको ये दिखाना है कि भाई मैं आपके साथ हूँ। तो अभी तक का अपडेट यही है कि भाई इसमें कोर्ट ने मना कर दिया है जल्दी हियरिंग करने से। कोर्ट इस मैटर को सीरियस नहीं ले रहा है, स्टे वाली बात कहीं रिटर्न में है नहीं। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये लगता है कि ये जो प्रोसेस है ग्रुप डी का, ये रेलवे धीरे धीरे आगे बढ़ा लेगा। क्योंकि अगर भर्ती कैंसिल करनी होती तो अभी तक कैंसिल करके दोबारा से नोटिफिकेशन रेलवे निकाल सकता था। और क्योंकि ये अपने एग्जाम कैलेंडर को मेंटेन करना चाहेंगे, इसके लिए ग्रुप डी का प्रोसेस भी आगे जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।